Hello student, I am Ranjit Singh. This is part 2 video of mixed bag chapter 10 simple and compound interest. Now in this part 2 video I am going to solve from question number 3 till 2 we have already solved. Now question number 3 is at what rate percent of simple interest will 20,000 amount to 26,000 in 3 years. करा किस रेट पर सिंपल इंटरेस्ट के किस रेट पर 20,000 जो है अमाउंट 26,000 हो जाएगा 3 इयर्स में. तो P is given, P is the 20,000, A is 26,000, time is 3 years. सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम SI निकाल लेंगे क्योंकि A भी दिया है और P भी दिया है. A इक्वल टू है 26,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 6,000. सिंपल इंटरेस्ट हो गया. अब जो है चूँकि टाइम दिया है, रेट हमको फाइंड आउट करना है, तो सीधे हम लगाते हैं रेट इक्वल टू SI इंटू 100 अपन रेट को निकाल दिया गया तो क्या बच गया, P बचा और एक T बचा. SI इक्वल टू मालूम हो गया है अपन प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000, टाइम इक्वल टू 3 इयर्स. तो 30 से 30 यह फिनिश हो गया, 10 से 10 यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया. अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 से 3 फिनिश हो गया, बच गया 10%. दिस इज द आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लगाया था, ये 3 सॉल्व किया था. अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, Raj and Ravi deposit the same amount of 1,000 for 2 years. Raj get a simple interest of 15% per annum on his amount. Ravi gets 8% per annum compound interest compounded annually. Whose amount is more and by how much? अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब ये देखना है कि किनका अमाउंट जो है ज़्यादा है और कितना. तो राज 1,000, दोनों का अमाउंट प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल जो है दोनों का एक ही है 1,000. और इसके लिए जो है टाइम 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स हो गया. और इसका परसेंटेज है 15 और उसका है 8, यानी इसको R1 रेट एक पहला 15% और R2 8%. ठीक है, राज का 15% और रवि का 8% है. राज सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है और रवि कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सबसे पहले राज का हम निकालते हैं, राज सिंपल इंटरेस्ट PRT अपन 100, प्रिंसिपल यानी 1,000, रेट यानी जो राज का रेट क्या है 15% और टाइम इज 2 इयर्स अपन 100, 20 15 दूनी 30 यानी 30 0 बढ़ गया 300 रुपीज़. सिंपल इंटरेस्ट आ गया राज का. अब रवि का निकालते हैं. रवि का इंटरेस्ट यानी A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपन 100 और पर T. तो A इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल यानी 1,000, इसका भी वही है सेम अमाउंट 1 प्लस रेट इसका है 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइमिंग है 2 इयर्स.
तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 1020। इसका एलसीएम 1 निकालेंगे, अगर 1 होगा तो 25 ही होगा। 25 1 जा 25 और 2 ये जुट जाएगा 27/25 होल पावर 2। अगेन 1000 इंटू 27/25 है, होल पावर 2 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 40 हो गया। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अब इसको जो है और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 5 8 3 2 अपन 5। अब डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, फिर 3 2 32 हुआ, 5 6 जा 30.0 20 हो गया, 5 4 जा 20। ये इसका हो गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए तो हमने निकाल लिया 1166.4 और पी प्रिंसिपल यानी 1000 है। अब निकल गया 1000, तो बचा क्या 166.4। तो अब इसमें देखिए, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 166.4 है और राज का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 300 है, यानी राज का ज़्यादा है इंटरेस्ट आ रहा है। तो कितना ज़्यादा आ रहा है, तो राज गॉट यहाँ पर लिख देंगे, राज गॉट मोर इंटरेस्ट 300 माइनस 166.4। इसका आंसर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1। यानी इतना अमाउंट जो है राज को ज़्यादा हो रहा है, मिल रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 is Akash lent 10,000 for 1.5 years at 12% per annum compounded annually. How much more could he have earned if the interest was compounded half yearly? अब ये कह रहा है कि आकाश जो है 10,000 रुपया 1.5 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से लिया है, और कंपाउंडेड एनुअली अगर किया जाए तो क्या होगा, अगर उसको फिर से अगेन एनुअली ना करके हाफ ईयरली किया जाए, तब दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले हम एनुअली करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल पी इज गिवन 10,000 and time is 1.5 years. रेट 12%। ठीक है, तो कंपाउंड एनुअली, अगर हम कंपाउंड करते एनुअली अगर हम करें तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल पावर टी। तो ए इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस रेट इक्वल टू 12/100 होल पावर टाइम इक्वल टू 1 ईयर्स के लिए ये हो गया पूरा, और हाफ ईयर के लिए 1 प्लस 12 इंटू हाफ अपन 100। ये हो गया 1.5 साल के लिए, ये 1 ईयर्स के लिए होगा, और ये हाफ ईयर के लिए 12 इंटू 1.5। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको काटेंगे 2 3 जा 6,
2 5 जा 10 0। इस तरह इसको भी हम कर सकते हैं। 4 3 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यानी 10,000 25 1 जा 25 और प्लस 3 28/25 50 1 जा 50 प्लस 3 53/50। अब इसको जो है हम कट करते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं सीधे। 50 1 जा 50 या 50 2 जा 100 और 2 0 यहाँ पर आ गया। 25 1 जा 25 25 8 जा 200। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करें 11872। इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। ये तो अमाउंट निकला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, यानी ए इक्वल टू हमारा निकाल लिया है 11872 और प्रिंसिपल 10,000 है। माइनस कर दे 10,000 तो यानी 1872 ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। एनुअली जब हम निकालते हैं तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब इसी को हाफ ईयरली अगर करते हैं तो क्या होगा, ये हमने एनुअली कंपाउंडेड किया है तो 1872 आया। अब इसी चीज़ को हम हाफ ईयरली करेंगे। इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली अगर हम करेंगे तो मालूम है कि जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है। रेट कितना था 12%, तो 12/2 यानी 6% रेट हो जाएगा। और टाइम जो है 2 गुना हो जाता है। 1.5 था, 2 1 जा 2 एंड 3/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 फिनिश हो गया 3 इयर्स। कभी भी हाफ ईयरली जब हम कंपाउंड करते हैं तो रेट जो है हाफ हो जाता है एंड टाइम 2 गुना हो जाता है। रेट में 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम निकालते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर T। ठीक है, तो P यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है इसमें 10,000 इंटू 1 प्लस R रेट हमारा हो गया 6%/100 होल पावर 3। 2 3 जा 2 5 जा 0। 10,000 और 50 1 जा 50 और 353/50 होल पावर 3। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है 30 को फिनिश कर दिया। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब कुछ कटने वाला है नहीं। तो हमने जब इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो इसका आया है 297,754 अपान 5 5 जा 25। अब जब इसको डिवाइड किया हमने तो जो वैल्यू आया है 11910
0.16। अब हम देख रहे हैं कि हाफ ईयरली में जो अमाउंट आ रहा है इतना आ रहा है। हाफ ईयरली में ज़्यादा आ रहा है अमाउंट और इसमें जो है अमाउंट कम आ रहा है। अब देखते हैं कि कितना का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं पहले इसका। ए माइनस पी ए इक्वल टू, यह मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1910 इतना जो है आ गया। तो यानी जो हाफ ईयरली जो निकाल रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है। इसमें इंटरेस्ट आया 1872 ही रुपीज़ आया है एनुअली में, लेकिन जब हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो 1910.16 रुपीज़ आ रहा। तो डिफरेंस कितने रुपए का हुआ? डिफरेंस देखेंगे तो 1910.16 में से जो स्टार्टिंग में आया था एनुअली इंटरेस्ट 1872 रुपीज़ माइनस करेंगे 38.16 रुपीज़ का डिफरेंस आया। यानी हाफ ईयरली में इतना ज़्यादा हमें अमाउंट एक्स्ट्रा मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Venu invested a sum of 80,000 at 5% compound interest compounded annually. Calculate the number of years he invested for him to earn an interest of 12,610 rupees. प्रिंसिपल दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है, रेट भी दिया है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमने 80,000 प्रिंसिपल दे दिया है और रेट दे दिया है 5% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI दिया है 12,610। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स ही इन्वेस्टेड फॉर, टाइम पूछ रहा है इसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही हम फार्मूला लगाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए P × 1 + R/100 होल पावर T -1, यह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ऑलरेडी दी ही है, हमने फाइंड आउट कर लिया है। P = 80,000 × 1 + R = 5% होल पावर T। टाइम को तुमको फाइंड आउट करना है -1, 5 × 5, 5 × 2 = 10। अब 12,610 80,000 को हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे। 21 × 20 और +1 21/20 होल पावर T -1। अब जो है 0 से 0 फिनिश हो गया। -1 को इस साइड में लेते आएंगे 1261/8,000 प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो राइट से लेफ्ट की ओर, तो +1 = T। अब इसको अगर हम 1 मान लेते हैं तो एलसीएम इसका 1000 ही होगा। तो 1261 प्लस इतना 8000 इसमें आएगा। T। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 3 0 है तो 261 ऐसे ही आ गया। 8 और 1 9 = 21/।
सॉरी। अगर अब इसको चूँकि हमको इसी फॉर्म में लाना है इसको भी, तो 20 है तो हम ये देख रहे हैं कि 8 का जो 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 20 का ये क्यूब है। इसी तरह 21 को जो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही वैल्यू आ रहा है। तो इसके मतलब यह हुआ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 21/20 इक्वल टू 21/20 अब दोनों का बेस सेम हो गया तो हम ऊपर वाली वैल्यू ले देंगे 3/t, यानी टाइम जो लगेगा 3 ईयर्स लगेगा, 3 ईयर्स का टाइम लगेगा। Okay, now the next question 7. At what rate % compound interest will a sum of 62,500 earn an interest of 100 in 2 years? तो 7 का जो हम बात करें तो P is given 62,500, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है 5100 और टाइम दे दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, अब हमको जो है सेम वही फार्मूला यूज करके हमको निकालना है। इसमें क्या बताया, एट वाट टाइम रेट इसमें भी परसेंटेज निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर T माइनस 1। इसी फार्मूला पर लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 51,100, P इज 62,500, 62,000 है ना, हाँ, 1 प्लस रेट इज इक्वल टू, रेट तो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, रेट फाइंड आउट करना है इसमें, रेट होल पावर T2 माइनस 1। अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो 5100 और अपान 62,500 यहाँ पर आ गया। 100 बन जाए 100 प्लस R, यानी 100 प्लस R अपान 100, ये इसका वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम तो उतना ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो फिक्स कर देते हैं और ये आ गया 51/625 और -1 को इधर लेके आ जाएंगे तो +1 इक्वल टू 100 प्लस R/100 होल पावर 2। इसको 1 मानकर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 625 ही होगा, तो ये हो जाएगा 51। 1 से इतने बार में कटेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आएगा। 100 प्लस R/100 होल पावर 2, इसको ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 6/625, यानी 100 प्लस R/100 होल पावर 2। अब ये जो है ये स्क्वायर जो है 26 का स्क्वायर है या 25 का स्क्वायर है, 26 या 25 का स्क्वायर है, यानी 100 प्लस R/100 होल पावर 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं पावर सेम हो गया है, तो पावर कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 26 इक्वल टू 100 प्लस R/100। इसको इधर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, 26 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0, 100 प्लस R। ठीक है, अब 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25, 25 0, 25 4 जा 100, ये फिनिश हो गया, यानी 104, 100 इधर आ जाएगा माइनस R, यानी 4%। रेट जो हमारा है
4% का होगा। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप इसको क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा करके आप प्ले करके देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिखिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसको आप लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।